बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि ब्रीडिंग सीज़न जो है वो आस्ता-आस्ता गुज़रता जा रहा है, तो बहुत सारे फार्मर जो हैं वो इस वक़्त परेशान हैं कि उनके जो जानवर हैं, गाय है या भैंस है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे। उनका जो कंसेप्शन रेट है वो बहुत कम है। तो आपने जो है वो कौन-सी स्ट्रैटेजी अपनानी है, अब कौन-सी हिकमत अमली इख्तियार करनी है ताकि आपका जानवर जो है वो प्रेग्नेंट हो सके। तो इंशाल्लाह मैं आपको एक ऐसा इंजेक्शन बताऊँगा कंसेप्टाल के साथ-साथ आपने वो इंजेक्शन भी अपने जानवर को लगाना है जब आप सीमन रखवाएँ, तो इंशाल्लाह आपका जानवर जो है वो लाज़मी प्रेग्नेंट होगा। इसके साथ डिस्कस करेंगे कि आप जो है वो सीमन रखवा लेते हैं अपनी गाय या भैंस को, तो उससे जो है वो 22-23 दिन हो जाते हैं, तो आप ख़्याल कर लेते हैं कि हमारा जानवर जो है वो गब्बन है, दोबारा हीट पे नहीं आया। लेकिन जैसे ही 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन होते हैं, 35 दिन होते हैं, वो दोबारा हीट में आ जाता है। तो ये क्या माजरा है? ये क्या कहानी है? तो इसका ट्रीटमेंट आपने किस तरह करना है, वो भी इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब आप जो है वो अपने जानवर को सीमन रखवाएँ, तो ये बात श्योर करें कि उसकी बच्चेदानी में जो है वो किसी किस्म का भी जो है वो इन्फेक्शन ना हो, ठीक है? उसके बाद आप जो है वो जब सीमन रखवाएँ, तो अगर डिले ओवुलेशन है, यानी कि आपका जानवर जो है वो टाइमली जो है वो ओवम यानी कि एग रिलीज़ नहीं करता, तो आप कंसेप्टाल का इंजेक्शन लगाएँ। लेकिन इस इंजेक्शन के साथ-साथ जो है वो आज आपको एक ऐसा इंजेक्शन बताते हैं डिटेल के साथ, अगर आप वो इंजेक्शन लगाएँगे तो उससे भी जो है वो कंसेप्शन रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेहतर होगी। आपने जो है वो कंसेप्टाल के साथ-साथ जो है वो यानी जीएनआरएच के साथ-साथ जो है वो विटामिन ई और सेलेनियम का इंजेक्शन लगाना है, ठीक है? तो ये भी बताते हैं कि मार्केट में ये कौन से ब्रांड से आ रहा है, और इसमें सबसे पहले आपको बता दूँ मैं कि जो विटामिन ई और सेलेनियम है, ये असल में करते क्या हैं? ये विटामिन ई और सेलेनियम जो हैं, ये डायरेक्टली जो है वो गोनेड्स जो होते हैं, यानी कि जो ओवरी होती है या फिर आप कह लें कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, उस पे इफ़ेक्ट होते हैं, यानी कि उस पे असरअंदाज होते हैं और स्पर्म की क्वालिटीज़ को भी बेहतर करते हैं। उसके साथ-साथ जो है वो ओवम जो होता है उसकी प्रोटेक्शन भी करते हैं। तो इससे जो है वो कंसेप्शन के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, हमने ये प्रैक्टिकली भी किया हुआ है और वैसे भी जो है वो लिटरेचर में भी ये बात लिखी हुई है, ठीक है, कि जब आप विटामिन ई और सेलेनियम का इंजेक्शन जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो कंसेप्शन रेट जो है वो कदरे बेहतर हो जाता है। इसके साथ-साथ एक और इधर आपको इन्फॉर्मेशन देता जाऊँ कि जब आपके एनिमल को बच्चा देने में जो है वो 10 दिन रहते हों, यानी कि प्री पार्टम पीरियड में आप विटामिन ई और सेलेनियम का इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं, तो फिर जो है वो सिस्टिक ओवरीज़ के केसेस भी कम आते हैं और मेटाइटिस के केसेस भी जो है वो कम आते हैं। तो ये मार्केट में जो है वो सेलिब्रिट के नाम से भी आ रहा है, तो अक्सर जो है वो इस इंजेक्शन का रिएक्शन भी हो जाता है। आप जो है वो इस इंजेक्शन को लगाने से पहले जो है वो एवल का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं 10 से 15 सीसी। तो जब आप अपने गाय या भैंस को सीमन रखवाएँ तो उसमें जो है वो इस इंजेक्शन का लाज़मी इस्तेमाल करें, क्योंकि अब जो है वो आपके पास 2 मंथ ही रह गए हैं ब्रीडिंग के लिए, तो इसलिए कोशिश करें कि टाइमली जो है वो आपके एनिमल जो है वो प्रेग्नेंट हो सकें। तो दूसरा मसला ये होता है फार्मर के साथ कि वो अपनी गाय को जो है वो सीमन रखवा लेते हैं, तो 22 दिन जो है वो गुज़र जाते हैं। अमूमी तौर पर जो है वो जैसे ही 22 दिन गुज़रते हैं, अगर आपके एनिमल ने रिपीट होना हो तो वो दोबारा हीट के साइन जो है वो शो कर देता है। लेकिन बाज़ दफ़ा वो हिट के साइन शो नहीं करता, वो प्रेग्नेंट होता है, तो जैसे ही जो है वो 30 दिन गुज़रते हैं, वो दोबारा हिट में आ जाता है। तो आप कहते हैं कि डॉक्टर साहब इसकी जो है वो तारें यानी म्यूकस जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर का है, लेकिन ये जो है वो दोबारा हिट में आ गया। तो वो असल में होता क्या है? वो होता है असल में अर्ली एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी का केस, यानी कि जो एम्ब्रियो बना होता है, जो अंदर आप कह लें कि सिंपल अल्फाज़ में बच्चा बना होता है, फर्टिलाइज़ेशन के बाद एम्ब्रियो बना होता है, उसकी जो है वो डेथ हो जाती है। ठीक है, अगर जो है वो एम्ब्रियो की डेथ जो है यानी कि 40 दिन से पहले-पहले हो जाए, तो हम इसको कह देते हैं कि अर्ली एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी। ठीक है, अगर 45 दिन से बाद हो तो फिर हम उससे जो है वो अबॉर्शन कह देते हैं। तो वो जो है वो अर्ली एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी हो जाती है। अब आपने इस चीज़ से बचना कैसे है? ठीक है, अगर आपको पता है कि आपके जानवर में जो है वो अर्ली एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी हो जाती है, तो आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि जब आप जो है वो अपने एनिमल्स को जो है वो सीमन रखवा दें, तो आपने साथ में सीमन रखवाने के 7 दिन बाद जो है वो आपने उसे कंसेप्टाल का इंजेक्शन लगा देना है, ताकि क्यों लगाना है, ये भी डिटेल आपको बताता हूँ, क्योंकि आपने जो है जो उसकी ओवरी के ऊपर सीएल बना होता है, जहाँ से प्रेगनेंसी का जो सीएल होता है, जहाँ से जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन खारिज होना होता है, तो आपने उसकी क्वालिटीज़ को जो है वो बेहतर करना होता है। क्योंकि ज़्यादातर जो है देखा गया है कि अर्ली एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी होती है, वो सीएल जो है उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती, उस वजह से होती है, और फीड में जो है वो टॉक्सिन होने की वजह से भी हो सकती हैं।
तो उसके बाद आपने जैसे ही 24-25 दिन गुज़रे, ठीक है, तो आपने जो है वो इंजेक्शन प्रोजेस्टेरोन लगा देना है, ताकि जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की डेफ़िशिएंसी की वज़ह से जो है वो आपका जानवर जो है वो उसमें अर्ली एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी ना हो। ठीक है, तो ये 2 सवालात थे जिनके आज आपको जवाब दिए हैं, ठीक है, तो इंशाल्लाह जो है वो और भी एक वीडियो बनाएँगे कि आपने जो है वो सीमन रखवाने के बाद अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर हज़रात जो हैं वो मेडिसिन रखते हैं बच्चेदानी के अंदर, उसका जो है वो कंसेप्शन रेट पर जो है वो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके फ़ायदे और नुकसानात वो सारा आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही था, हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।